नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बेहद ख़ास है। आज हम बात करेंगे यूपी की उन बेटियों की जिन्होंने जज का इम्तिहान पास किया है। जी हाँ, बेटियां भी जज बन रही हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी PCS जज का जो इम्तिहान हुआ है हाल में, उसमें जो हमारी बेटियां कामयाब हुई हैं, उनमें से ही कुछ बेटियों के साथ आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका ये सफ़र जो है वो कैसा रहा, क्या कुछ दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा और किस तरह से इस समाज को वो बेहतर बनाना चाहती हैं। और हमारे साथ मौजूद रहेंगी एक साबिक जज भी, उनसे भी हम उनके जो तजुर्बे हैं उनकी रोशनी में जानेंगे कि क्या टाइम जो है, वक्त किस तरह से बदला है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे उनसे हम आपका तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं, मेरठ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महनाज खान। महनाज कामयाब उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शोभा दीक्षित मैम भी हैं, साबिक जज हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। शोभा मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे परवाज़ डिस्कशन में। और हमारे साथ हुमा सिद्दीकी भी मौजूद हैं। हुमा भी हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। हुमा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और महनाज दोनों को इतनी शानदार कामयाबी। तो चलिए आपसे आपके तजुर्बे भी जानेंगे और क्या कुछ किस तरह से समाज में हम लड़कियों के लिए बेहतर मुकाम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शोभा दीक्षित मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त आप जज थीं उस वक्त के टाइम में और आज के वक्त में क्या अंतर देखती हैं, क्या फ़र्क देखती हैं आप ख़वातीन के लिए? वक्त तो बहुत बदल गया है। मैं 1991 में जज हुई थी और थोड़ा सा फ़र्क है। जो बेटियां आज यहाँ पर हैं वो जुडिशल सर्विस के इम्तिहान में बैठ के आई हैं और हम लोग बार से सीधा हाई कोर्ट जज हो जाते थे। हमारा बार एसोसिएशन से सिलेक्शन होता था, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। और मैं सीधा हाई कोर्ट में जज हो गई थी और आप जुडिशल सर्विस में आई हैं, लिहाजा आपको लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी का काम करना होगा। जी, दोनों में थोड़ा फ़र्क है, काम एक ही है, इंसाफ देना। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि इंसाफ देना। चलिए हुमा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक ज़माना था जब हम लोग भी देखते थे कि जब हम पढ़ाई करते थे तो उस वक्त या तो भाई बेटियों को टीचर बना दिया जाए या फिर डॉक्टर या इंजीनियर। अगर वकील बनना है तो कहा जाता था कि अगर वकील बन गई तो शादी नहीं होगी। आप तो जज बन गई हैं, किस तरह से देखेंगे अपने इस सफ़र को? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोसाइटी का बहुत असर पड़ता है हम लोगों पर। तो आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरी मम्मी ने, मेरी भाई बहन सब ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है हमेशा। तो इसलिए ये चीज़ मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हुई है, इस चीज़ को मुझे दिक्कत नहीं आई इस तरह की कोई भी कि हाँ तुम लॉ कर रही हो तो फिर शादी नहीं होगी। इवन शादी का प्रेशर घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारों का, आस पड़ोस के मिलने वाले होते हैं, उनका ज़्यादा रहता है लड़कियों पर। मतलब उन घर वालों को कहते हैं भाई लड़की की एज हो रही है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरे घर वालों ने इस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बच्ची जो करना चाहती है, जो बनना चाहती है, पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, उसके बाद हम शादी भी करेंगे। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि हाँ मैं जज बनूं, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे पूरा। अच्छा, कौन कौन है घर में आपके फादर? कुछ बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में? जी, फादर का मेरे इंतकाल हो चुका है, उनको 7 साल हो गए हैं। मदर हैं घर पर और भाई हैं मेरे। जी, बहनों की सबकी शादी हो चुकी है, मैं सबसे छोटी हूँ अपनी फैमिली में। जी जी जी। बचपन से लॉ करना चाहती थी या फिर कुछ अलग ख्वाब था या अचानक आना हुआ? नहीं, बचपन से तो नहीं चाहती थी क्योंकि इस चीज़ का ज़्यादा मतलब नॉलेज भी नहीं थी मुझे। मेरी फैमिली में किसी ने लॉ किया ही नहीं है, बिल्कुल लॉ बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है। मैं फ़र्स्ट हूँ अपनी फैमिली में। तो लेकिन मेरे फादर के टच में थे, उनके फ्रेंड्स थे, वो लोग कहते थे भाई आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो एक बच्ची को आप जुडिशरी में भी भेजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम LLB करो, तुम जज बनो, मैं चाहता हूँ। तो बस मैंने उसी चीज़ को अपना ख्वाब बना लिया जो उनका ख्वाब था और माशाल्लाह आज
पूरा हो गया वो ख्वाब। जी माशाल्लाह, आपका ख्वाब पूरा हुआ। कई लोगों के लिए आप जो है वो एग्ज़ाम्पल भी बनी है। ऐसे ही महनाज हमारे साथ मौजूद हैं। महनाज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतना बड़ा आपने जो है शानदार तालीमी सफ़र तय किया है और बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपसे भी यही जानना चाहेंगे, बचपन से सोचा था कि नहीं मुझे लॉ पढ़ना है, आगे जाना है, या फिर कुछ और? आफ्टर 12th मैंने सोचा था, जब मेरा एडमिशन BA LLB में हो गया था, मेरा AMU से मैंने तालीम हासिल की है, तो वहाँ जाके मैंने देखा अपनी कम्युनिटी के बारे में, समाज के बारे में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे जुडिशरी में जाना चाहिए और मेरी फील्ड भी बहुत अच्छी है। और मेरे भाई का सपना था ये, मेरी फैमिली का, कि मैं जज बनूँ। तो फिर मेरी शादी हो गई, तो ये फिर अब 2 परिवार का सपना बन गया, पहले मेरा, मेरे भाई का, फिर मेरे ससुराल वालों का भी ये सपना था कि मैं जज बनूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, तो आपके शौहर के बारे में भी जानना चाहेंगे, और ससुराल आपकी कहाँ की है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है अभी। जी, मेरी ससुराल शामली में है और मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते हैं, दुबई के बैंक में। तो उनका काफ़ी सपोर्ट आपको उन्होंने रहा मास्टर है ऑफ फाइनेंस किया है AMU से। जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। जी। तो जब आप AMU में थी, तो AMU में अक्सर हमने देखा है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ख़ासतौर से लॉ डिपार्टमेंट की अगर बात करें, उनको भी काफ़ी फ़रोग़ दिया जाता है, और आपकी जो पूरी शख्सियत है उसमें निखार लाने के लिए वहाँ से किस तरह की आपको हेल्प मिली? कि वहाँ से तो वहीं से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय मेंटालिटी गेट चेंज फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे ख्वाब मिला देखने, मतलब ख्वाब देखा मैंने कि हाँ वाकई में मुझे कुछ करना चाहिए, जो मतलब एक मेरे भाई का ख्वाब था, वो फिर मतलब वहाँ जाके लगा कि वास्तव में मुझे कुछ करना चाहिए। और वहाँ पे जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे तो काफ़ी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, काफ़ी हद तक मुझे मतलब एक आपकी जो एक लॉ लैंग्वेज होती है उसको जानने के लिए मिलता है। काफ़ी वहाँ पे डिबेट्स वगैरह होते हैं, उनसे आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जी, तो महनाज, बार बार आप अपने भाई का जिक्र कर रही हैं, आपके भाई क्या करते हैं? वहाँ जानते हैं, देखते हैं, डिबेट्स होते हैं। जी, मेरे बड़े भाई IITian है, IIT रुड़की से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। नाउ ही इज़ डायरेक्टर इन अर्नस्ट एंड यंग, एंड माय सेकंड ब्रदर ही इज़ अ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स, एंड माय सिस्टर ऑल्सो सपोर्ट मी ऑल्सो, माय होल फैमिली, माय हस्बैंड, माय देवर, माय जिठानी, ऑल द फैमिली सपोर्ट मी। ठीक है महनाज, आपको तो फैमिली का सपोर्ट मिला, बहुत खुशकिस्मत रही हैं आप, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनको तालीम के मामले में शायद इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, किस तरह से वो अपना एक मकसद बना के चलें? जी, पर यही कहना चाहूँगी कि गोल सेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गोल होना चाहिए लाइफ में, और उस गोल पे धीरे धीरे चलते रहें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत खूब। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी यंगस्टर लड़की से कि अपना आप को खुद इतना एम्पावर्ड कीजिए, इतना डेवलप कीजिए कि आपके सपने खुद आपके कदमों में आके चूमे आपके। जी, हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर पर्सन शोभा दीक्षित मैम भी मौजूद हैं, साबिक जज रही हैं ये। शोभा मैम, आपसे शोभा जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि एक ज़माने में जब मर्द जो हैं वो अदालतों का रुख करने में डरते थे, तो अब तो ये बच्चियां आगे जा रही हैं, तो ये काफ़ी वक्त जो बदला है, ये काफ़ी काबिले तारीफ़। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ शोभा दीक्षित भी मौजूद हैं। हुमा, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जहां पर मर्द जो हैं, मर्द हजरात वो अदालतों का रुख करने से डरते हैं, वहां पर जब आप जैसी जो लड़कियां हैं वो जज बन के बैठेंगी, एक नई सुबह, एक नया सवेरा। हाँ बिल्कुल,
देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी है इक्वालिटी, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। और अगर बात करते हैं हम अपने मज़हब की भी करते हैं, तो वहाँ पे भी शुरुआत से कि हाँ भाई लड़कियों को लड़कों के इक्वल ही माना गया है। तो ये है कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। और सबको, अब तो हमारी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं फीमेल, तो अब तो हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ रही हैं। पुरुष प्रधान से अब महिला प्रधान होता जा रहा है समाज। हो सकता शायद ये इसके पीछे बेसिक जो मेन रीज़न यही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, बेहतर तरीके से कर पाती हैं। हुमा, फिर हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो एक औरत होती है वो एक औरत जज के सामने अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ शेयर कर सकती है? ये कुछ है आपके दिमाग में? जी बिल्कुल होता है, ये तो होता है, बिल्कुल वो कर सकती हैं। एक औरत दूसरी औरत के सामने अपने जो भी मसले होते हैं उनको खुल के रख सकती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये समझेगी, हमारे दर्द को समझेगी, महसूस करेगी, तो बिल्कुल कर सकती है, उस चीज़ को शेयर करेंगी हमसे। हुआ, रुकावटें भी बहुत आई होंगी, कई बार लगा होगा कि आखिर इसी तरफ क्यों जाना है। उन तमाम चीज़ों से आपने कैसे निपटा? किस तरह से आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई? देखिए, सबसे मेन तो चीज़ स्ट्रेटेजी ही होती है। एक सबसे पहले ज़रूरी है, आप जो बनना चाहते हैं आप वो गोल सेट करिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी वो बहुत ज़रूरी है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, जो आपका गोल है, जो मोटिव है, उसको सेट करिए, उसी पे लगे रहिए। और जुडिशरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक नहीं बनते हैं तब तक तो पेशेंस रखना है कि हाँ भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा अब तक, ठीक है ना, वो तो तब तक तो करना ही है पेशेंस। लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बायस नहीं होना। आप जिस मकसद के लिए जाते हैं कि हाँ भाई जस्टिस प्रोवाइड करना है, वहाँ पे ये नहीं कि कोई आपका फैमिली से या आपके रिलेशन में या किसी आपकी कम्युनिटी से, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होना है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए और बहुत सब्र और तहम्मुल बहुत ज़रूरी है। शोभा दीक्षित मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम उनके जो एक्सपीरियंस है वो हम शेयर कर रहे हैं। शोभा मैम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये बच्चियां आगे आ रही हैं और बहुत ऐसा मुश्किल प्रोफेशन ये चुन रही हैं जिसमें मर्द जाने से भी डरते थे, लेकिन आपको लगता है कि अदालतों के कामकाज को, ख़ासतौर से अगर हम जस्टिस की बात करें, उसको दिलाने में इन बच्चियों का काफ़ी अहम रोल होगा? अपनी बात औरत आसानी तक कह पाएगी इनको? नहीं, बहुत अहम रोल होगा। इनका रोल बहुत अहम होगा जी, क्योंकि असली चीज़ तो कानून को समझना है और कानून समझ के इंसाफ करना है जी। और ये समझा जाता है कि इंसाफ करने की काबिलियत महिलाओं में किसी तरह से पुरुषों से कम नहीं होती है। बिल्कुल, काफ़ी उनमें तसल्ली होती है, घर का माहौल और वो वगैरह सब बहुत अच्छे से समझती हैं। इमोशंस उनके बहुत क्लियर होते हैं। और हमारा तजुर्बा ये है जी कि हमने देखा है कि लड़कियां इस काम में बहुत मेहनत करती हैं और बहुत लगन से और ईमानदारी से काम करती हैं। इसमें उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं होती है। सिर्फ ये है कि सोसाइटी के जो पुराने नॉर्म्स हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पहले से लोग मानते चले आए हैं, उससे थोड़ा सा उनको उलझना पड़ता है। उनका लोग समझते हैं कि इनको, ये तो महिला हैं, ये तो इतना औरत हैं, इतना ये समझती नहीं है। ये बड़ी जल्दी ये इस तरह के जो भ्रम होते हैं, मन में शंका होती है, जो शुबा होता है, ये बड़ी जल्दी दूर हो जाता है जी जी। जब वो देखते हैं कि बहुत एहतियात से पढ़ के और हिसाब से सारा काम कर रही हैं और बहुत होशियारी से, सब्र से वो फैसले दे रही हैं, तो इस तरह के जो पुरानी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। जी शोभा जी, जी यहाँ पर एक ये भी जानना ज़रूरी है कि एक ख़ास तरह का दबाव होता है फैसले के वक्त, उस दबाव से निकलना बहुत ज़रूरी है और उसमें पूरी फैमिली सपोर्ट और एक सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए। दबाव से आपका क्या मतलब है? जिस तरह से जब वो फैसला देती हैं तो उनको बिल्कुल जो अनबायस्ड होना चाहिए, उस तरह की तमाम चीज़ों से निकलने के लिए क्या कुछ ख़ास? नहीं, उनको कोई इस तरह का दबाव का असर नहीं पड़ता है। मेरा तो अपना तर्जुबा यही
मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल प्रैक्टिस की है। जी यूपी की स्टैंडिंग काउंसिल थी। जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी। तो मेरे ऊपर तो हर तरह का दबाव था, क्योंकि मैं अकेली थी 77 जजों के बीच में, जी जी जी। और वो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसलिए इस दबाव के अंदर बिल्कुल भी कोई मजबूरी नहीं लगती है। जी जी, यही इन बच्चियों को जानना ज़रूरी है कि उनको, क्योंकि अभी इनके करियर की शुरुआत है, तो क्या कुछ आप और नसीहत इन बच्चियों को देना चाहेंगी? नहीं, इनको अपना कानून में, पढ़ाई में पक्का रहना चाहिए। इनको कानून का इल्म पूरा होना चाहिए, और जो प्रोसीजरल लॉ है कि किस तरह से गवाहियाँ होंगी, कैसे केस आगे बढ़ेगा, कैसे जवाब पढ़ा जाएगा, कैसे मौका दिया जाएगा, वो सब कुछ दोनों वकीलों की बात सुन के और अपनी पढ़ाई और दूसरी नज़ीरों को देख करके इनको फैसला देना होगा। तो उसमें इनके ऊपर कोई दबाव किसी का नहीं होता। अपने को थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है जहन में कि हम कहीं गलती ना कर लें। हमको अगर इल्म पूरी है, अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छे से पढ़ा है, हम कानून जानते हैं, हम समझते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात ही नहीं। जी, क्योंकि उसके बाद में फिर अपील होती है। मान लीजिए गलती हो गई, तो वो आगे चल के सुधर जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो आगे चल के, ऐसे नहीं, आखिरी कोर्ट जो होता है वहाँ ज्यादा परेशानी होती है कि अब इसके बाद तो कोई सुलझना नहीं है। जी जी पर इन लोगों के लिए तो रास्ता बहुत साफ है। जी इनके लिए बहुत, और इज्जत जो करता है, जो क्लाइंट होता है, जो लिटिगेंट होता है, उसको औरतों के लिए बहुत लिहाज होता है। उसको ईमानदारी का ये भरोसा होता है कि बहुत ईमानदारी से औरतें फैसला करेंगी। ये तो इनके कामकाज की बात है। जी जी। तो अब महनाज और हुमा, आप दोनों सुन रही हैं, शोभा दीक्षित मैम जो है वो किस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम सबके साथ साझा कर रही हैं और बहुत हिम्मत हम लोगों को दे रही हैं। महनाज, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि ख़वातीन के लिए किस तरह से आप जो है कोर्ट के मामलों को आसान बनाएंगी, क्या कुछ समाज में नज़ीर पेश करना चाहेंगी? महनाज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही समाज के सामने एक नज़ीर पेश करना चाहूँगी कि वुमेन कैन ऑल्सो डू जस्टिस विथ फेयर एंड रिजनेबलनेस। तो एंड सेकेंडली वुमेन के केसेस में मैं ये ध्यान रखूँगी कि उनका हैरेसमेंट ना हो केस में। तो मैं ये इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। जी जी। हुमा, इसी तरह से आपसे जानना चाहेंगे, एक औरत जो है वो कोर्ट के नाम से डरे ना, वो आराम से अपने तमाम जो मसले मसाइल हैं उनको लेकर वहाँ पहुँचे, एक जज के तौर पर क्या कुछ आपके दिमाग में है? जी जी, देखिए अभी इस जो रिज़ल्ट आया इसमें बहुत सारी लड़कियों ने सिलेक्शन लिया है, तो वो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, और हमारे लिए नहीं, पूरे समाज की जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अब उनको भी मतलब ये एहसास होगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी कि अगर हमारा हरसमेंट होता है तो हमें शायद अब इंसाफ मिलेगा। क्योंकि एक वही बात है कि एक औरत दूसरी औरत को बहुत अच्छे से समझ सकती है, खुल के अपनी बात रख सकती है, भरोसा कर सकती है कि हाँ हमें इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए उससे पूरे समाज में एक क्रांति आएगी कि हाँ सब बढ़ना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिवेशन मिलता है। हम लोगों ने भी दूसरों से मोटिवेशन लिया है कि हाँ भाई जब और कर सकते हैं, एक लड़की दूसरी लड़की कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा सबको, अपने हकूक़ के बारे में पता चलेगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, तो सब जानेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो यही है कि उनको सुकून मिलेगा कि हाँ भाई और लड़की है अगर जज तो हमें जस्टिस मिलेगा। जी हुमा, जिस तरह से शोभा मैम ने अभी कहा कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप इसमें गोते लगाएंगी आपको मालूमात मिलती रहेगी, तो अब पढ़ाई के लिए भी आगे आप इसी तरह से अपनी जारी रखना चाहेंगी? जी बिल्कुल, पढ़ाई तो कभी बंद ही नहीं होती है। पढ़ाई मतलब कहते हैं ना, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, तो उनको तो कभी बंद करेंगे ही नहीं। क्योंकि ये है, लॉ एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन बदलता है, अमेंडमेंट होते रहते हैं इतने, तो उसको अगर बंद कर दिया तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। जिस प्रोफेशन में गए हैं उसी के साथ हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो बुक्स तो कभी बंद नहीं होगी। जी हुमा, अगर आप कुछ शोभा मैम से पूछना चाहें या कुछ उनसे जानना चाहें, क्योंकि इतने सीनियर रही हैं, तो आप उनसे भी कुछ पूछ सकती हैं हमारे ज़रिए।
मैं बस यही पूछूंगी कि हाँ, अभी तो हमें लग रहा है कि हाँ हम जज बन गए हैं, आगे वाले टाइम में जब पोस्ट पे बैठ जाएंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है और भी प्रेशर होते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करें? जी शुभा मैम, जी। हुमा ने आपसे ये जानना चाहा है, वही जो हम बार बार बात कर रहे थे कि किसी तरह का प्रेशर या कुछ हो, उससे बिल्कुल अलग हट के हमें काम करना है। आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। जी, तो शोभा मैम से लगातार हम बात कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इतने साल के वो हम शेयर कर रहे हैं। शोभा मैम, हुमा ने आपसे ये जानना चाहा था कि जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, उस कुर्सी पर अगर किसी तरह का उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर आए, किस तरह से वो उससे ओवरकम करेंगी? नहीं, प्रेशर तो पहली बात आता नहीं है। प्रेशर किसी इंसान का नहीं होता है। जो मुकदमा है, जो मसला है, उसको सुलझाने का प्रेशर ज़रूर होता है दिमाग में। और इंसान को लगता है, जज को लगता है कि हम इस बारे में जो फैसला कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जी जी। हम पूरी तरह से उनको इंसाफ दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए केवल सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत होती है। आप उस पर जितना गहन कर पढ़ना चाहती हैं उतना पढ़िए, आप उसकी नज़ीरें देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए और उसके हिसाब से फैसला दीजिए। दूसरों के प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता है। जी, दूसरों के प्रेशर से आप कभी कुछ पूछना चाहेंगी शोभा दीक्षित मैम से? हमारे साथ वो मौजूद हैं और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साझा कर रही हैं। कोई जहन में आपके कुछ बात? जी, मैं यही पूछना चाहूँगी कि हाउ टू बैलेंस द प्रोफेशनल लाइफ एंड बिटवीन फैमिली लाइफ। हाँ हाँ, हाउ शी बैलेंस्ड। शोभा मैम, महनाज ये जानना चाहती हैं कि पर्सनल लाइफ, क्योंकि वो हाउसवाइफ भी हैं और अक्सर लड़कियों के सामने ये बात आएगी, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे वो रखें, वो अपनी जज खुद कैसे बने? क्वेश्चन साफ नहीं सुनाई दे रहा है। शोभा मैम, महनाज ये जानना चाहती हैं कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस कैसे करें? आई एम सॉरी, क्वेश्चन बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, इसमें जवाब नहीं दे हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। महनाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी रुकावटों का आपने सामना किया होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके करियर के सामने आई होंगी, कई बार कंफ्यूजन भी हुआ होगा, इन तमाम चीज़ों से कैसे निकली? वेरी सॉरी, आप लोगों के क्वेश्चन कोई सुनाई नहीं दे रहा। किसी भी सक्सेस के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पापा 20 ईयर से अनएम्प्लॉयड थे एंड मेरे बड़े भाई जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और पूरी फैमिली को आगे लेके आए, उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलता रहा कि हाँ, लाइफ में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। तो वही एक मेरी माँ बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स बनी है मेरे लिए। तो उनकी मोटिवेशनल बातें और उनकी हिदायतें मेरे लिए एक मोटिवेशनल सोर्स बनती रही उन सब प्रेशर को आउटकम करने में। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। अगर फैमिली साथ है तो फिर आप ज़माना भले ही आपको कुछ भी कह रहा हो, आप आगे निकल सकते हैं। जी महनाज, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो लड़कियां जो हैं वो इस करियर को अपनाना चाहती हैं, ख़ास तौर से अगर वो जज बनना चाहें, उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स, कुछ ख़ास पॉइंट्स? जी हाँ, यही मैं पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप बनना चाह रही हैं, वाकई में इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो आइए, बेखौफ होकर आइए। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि अगर लड़कियों को LLB नहीं करानी चाहिए, उन्हें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। तो बेशक वो इस फील्ड में आए और अपने आप को प्रूव करें, हार्ड वर्क करें। और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क एंड पेशेंस, दीज आर द 2 की टू सक्सेस। एंड एक शेर से मैं अपनी बातें को ख़त्म करना चाहूँगी। नई उम्र के चिरागों, तुम्हें बड़ी हसरतों से मकाम तक रहे हैं जहाँ अभी रोशनी नहीं पहुँची है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने अपनी बात कही है। शोभा दीक्षित मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शोभा मैम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी नहीं। हेलो
जी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत इको। जी जी, शोभा मैम, आखिर में यही पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे करें लड़कियां? अब मैं बिना सुने ही कोई जवाब दे सकती हूँ कि मेरा सोचना है कि मेरा इनको बहुत बहुत पहली बात इनको बधाई, इनको इसमें आने के लिए, इतनी हिम्मत करके ये इसमें आई हैं। और हम ये यकीन इनको दिलाना चाहते हैं कि अगर ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ेंगी तो कोई वजह नहीं है कि ये लोगों को इंसाफ नहीं दे पाएंगी। हर इंसान वहाँ पर इंसाफ के लिए जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि किसी को सज़ा होती है तो भी वो समझता है कि मुझे सही सज़ा हुई है। तो इस तरह का बहुत विश्वास होता है जुडिशरी पर, और उसको मेंटेन करने के लिए हमको बहुत मेहनत करके कागजात को और कानून को अच्छी तरह से पढ़ के जाना चाहिए और भरोसा दिलाना चाहिए कि हमने आपकी पूरी बात सुनी है, आपकी बहस सुनी है और हम अब फैसला ईमानदारी से दे रहे हैं। जी, हुमा आखिर में कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के जरिए बहुत जल्दी? हुमा। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। सब लड़कियों के लिए मेरा मैसेज होगा कि सबसे लड़कियों से ज़्यादा उनके घर वालों के लिए कि वो अपनी बच्चियों पे भरोसा रखें, उन्हें थोड़ी आज़ादी दें। वो जो बनना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि इतनी समझदार आज की लड़की है, 21वीं सदी में है, कि उन्हें पता है सही गलत क्या है और घर वालों का नाम वो रोशन करेंगी। घर के चिराग लड़कों को कहा जाता है, लेकिन रोशन लड़कियाँ भी करती हैं। बहुत ये प्रूव कर दिया है लड़कियों ने। बहुत अच्छी बात कही। और हम एक बार फिर से अपने पूरे चैनल, अपनी पूरी टीम की तरफ से हुमा और महनाज दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। इतना बड़ा इम्तिहान उन्होंने कामयाब से पार किया है, उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। और शोभा दीक्षित मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आज के हमारे परवाज़ डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।